नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरी दुआओं को वो दर्जा-ए कबूल मिले, मैं जो भी मांगूं मुझे सदका-ए बतूल मिले। आपकी तशरीफ आवरी ये सैयदजादे के हाथ आप अपने पांव पे महसूस करें। यकीन माने कि जब से ये वाकया हुआ, मैं डॉक्टर हॉस्पिटल एडमिट था, वहां से मैं जब डिस्चार्ज हुआ तो ये सुनना शुरू हुआ, फिर इस पे मैंने तहकीक करनी शुरू की। तो मैं उन सबको सलाम अकीदत पेश करता हूं जिन्होंने इस गुस्ताखी के लिए एक जुमला भी बोला, एक तकरीर की, एक लफ्ज बोला, एक जुमले की तहरीर की, जिन्होंने तकरीरें की, जिन्होंने बुरा भला कहा, जिन्होंने एहतजाज किया, जिन्होंने इस गुस्ताखी की मुज़म्मत की, उसका सैयदजादे इमरान अहमद शाह का सलाम हो। वो एक कारकुन है, एक मुलाजम है, एक दुकानदार है, जिसने भी दिल से इस गुस्ताख के लिए कोई नफरत की दिल में एक रत्ती भी रखी, मैं उसको सलाम अकीदत पेश करता हूं। और ये इसलिए नहीं, मैं अपनी आत्मत संवारने के लिए, अपनी आत्मत संवारने के लिए, ये कादरी साउंड वाले लाइव भी दे रहे हैं, बाद में भी चलेगा। जो जो इस दुनिया जहान में जहां जहां कोई भी इस सैयदा कायनात मखदूमा कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के दर्द में जो जो शरीक हुआ है, वो सब हज़रात मेरे हाथ अपने कदमों में महसूस करे। बाबे बहिश्त पर मुझे रोकेगा क्यों कोई? सैयद साहब, मशरी साहब, बाबे बहिश्त पर मुझे रोकेगा क्यों कोई? मोहसिन मैं हूं गुलामान फातिमा। मोहसिन इमरान मैं जो हूं गुलामान फातिमा। कौन रोकेगा? हमने जाने देने की बात की है, कुर्बान होने की बात की है। मैं अर्ज करूं किबला, बड़ी तकलीफ में हूं। आप एफर्ट कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। मैंने परसों का मशदी साहब का मैंने बयान सुना, दिल करता है आपके पांव चूमूं। अल्लामा शहीद असद साहब के, मुनव्वर शाह साहब के, किबला के, इनके जो बयान और आपने जो अलम उठाया है, अब कुछ दुनियादारी के लिए नहीं कर रहे, सियासत नहीं कर रहे। ये मिंबरे, ये एमएनएशिप, ये दुनियावी चीजें सब कुर्बान नामूसे सहाबा पे और नामूसे अहले बैत पे और नामूसे सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे। मुझे 2-3 पॉइंट पे मुफ्ती साहब आप लोगों के सामने गुफ्तगू करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है। मैं कहता हूं
एक शख्स ने गुस्ताखी कर दी, वक्ती तौर पे हम ये जरा तय कर लें कि गुस्ताखी नहीं हुई, इख्तलाफी जुमला बोला गया, मोतरज़ा जुमला बोला गया। उस जुमले बोलने पे 90% सदात ने, उलमा ने, मशाइख ने एतराज किया, इख्तलाफ किया। कोई 5-10% ने खामोश रह गए या हमायत की। मुझे ये अर्ज करनी है, और ये जहां जहां तक ये मेरी आवाज, मेरी वीडियो, ये तस्वीर जा रही है, आप घरों में बैठ के ये सोचें कि बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान में इख्तलाफी जुमला बोलना आसान है कि अल्लाह रसूल से माफी मांगनी आसान है। मैं अभी गुस्ताखी की बात नहीं कर रहा मुफ्ती साहब, मैं गुस्ताखी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि वक्ती तौर पे हम ये कह लें कि जी इख्तलाफी जुमला बोला गया, लेकिन ऐसी बीबी, मुझे सबको पता है कि सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, जनती औरतों की सरदार, कायनात की बेहतरीन खातून की इज्जत क्या है सबको पता है। 25वां पारा सूरज शूरा सबने पढ़ी, 22वां पारा आयत तत्हीर सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन एक इख्तलाफी जुमला अगर बोला गया, इस मौलवी जलाली के पास पीर खाना गया, उस्ताद घराना गया, कोलीग्स गए, सादात गए, चले उनका पीर खाना किबला मदद जी की दुनिया जहां के लोग गए, फोन किए कि रजू कर ले, उसने रजू नहीं किया। हालांकि मैं अभी कह चुका हूं कि गुस्ताखी का जुमला भी निकाल दें, इख्तलाफी जुमला सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में बोलना आसान है कि अल्लाह रसूल से उनसे माफी मांगना आसान है। अब वो आसान काम नहीं कर रहा, माफी नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा? तकब्बुर, गरूर, अना, इस वजह से कि मैं इतने बड़े अदारे, इतने शागिर्दों, इतने मुरीदों और शागिर्दों और इतना पढ़ा लिखा होके अपने भोले में ख्वाज में वापस ले लूं, ये तकब्बुर है, ये गुरूर है। और ये आप सब जानते हैं कि ये अबलीसी खपासते हैं। ये अबलीस था जिसने तकब्बुर किया, जिसने गुरूर किया, जिसने अपनी अना को, जिसने अपने अलूम को ज्यादा जाना और उसने आदम को सजदा नहीं किया। ये सब खसलतें, ये सब बातें अबलीस में थी जो मौलवी जलाली तेरे में है। मैं 2 पॉइंट जल्दी, टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है कि आप बुजुर्गों की मौजूदगी में बोलना, गुफ्तगू करना मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। फिर एक मैं कहता हूं कि और कुछ ना करें। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो और कुछ ना करें। 25 जून की, 24 जून को मैंने कौमी असम्बली में जो बेस्ट एक फोरम है वहां गुफ्तगू की। 25 जून को मौलवी जलाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3-4 शागिर्द साथ बैठा के
वो आप YouTube पे देखें, आधे पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसकी मकबूतुल हवासी, उसकी मुनाफकत, उसका पागलपन आपको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित हो जाएगा। क्या क्या कह रहा है कि मैंने तो गुस्ताखी नहीं की, फिर ताजदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा के कोल के पीछे छुप रहा है। और क्या खूबसूरत बात की सैयद साहब आपने कि इतनी बड़ी जात के बारे में रेफरेंस दे रहे हो, तो हदीस लाओ, कोई कुरानी आयत लाओ, कोई हदीस लाओ, कोई खुलफा राशिदीन की, कोई अशरा मुबशरा का कोई रेफरेंस लाओ। एक कॉल के पीछे छुप रहा है और फिर कह रहा है मैंने गुस्ताखी भी नहीं की। फिर कह रहा है कि उन्होंने जो एक जुमला उनका ताजदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा का एक जुमला के खता का इम्कान था, इस जुमले की तशरीह कर रहा है। वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनिएगा, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां तक ये मैसेज कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि जी कि जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे और इस नुक्ता निगाह से सुनेंगे कि ये खुद बात करता है, खुद रद्द करता है, अपनी बात करता है, अपनी मुखालफत खुद ही, और इसमें ही उसने इकबाल जुर्म भी किया है और इसमें ही उसने अपनी गुस्ताखी का इतराफ भी किया है। क्या है कि कहते हैं जी, उसमें नारा लगा रहा है बेगुनाह बेखता सैयदा फातिमा के नारा लगवाए। फिर कहता मैंने गुस्ताखी भी नहीं की। फिर आपके कॉल के पीछे ताजदार गोलड़ा के कॉल के पीछे भी छुप रहा है। और फिर उस जो एक जुमला लिखा गया कि खता का इम्कान था, उसकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाना खाने से तशरीह कर रहा है कि जी खता का इम्कान था आपने कहा, लेकिन वो वाकया अगर पहले हो चुका है कई सौ साल पहले या कुछ अरसा पहले, तो वो खता का इम्कान साबित हो गया। वो खता का इम्कान वाली बात वो खता का होना पाएगा, ये उसकी तशरीह भी कर रहा है। और फिर कह रहा है बेगुनाह बेखुदा। कोई इससे बड़ा कोई मुनाफिक है? इससे बड़ा कोई शरारती है? इससे बड़ा कोई फितना है कि अपनी एक ही गुफ्तगू में नारे लगवा रहा है बेगुनाह बेखुदा, और उसी में कौल ताजदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा का लेके उनके पीछे छू के उसकी तशरीहें कर रहा है, अपनी तावीलें बना कर। इससे ज्यादा ज्यादती और क्या हो सकती है? और फिर एक इकबाल जुर्म, आखिरी बात करके कि स्टार्ट से लेके एंड तक वो एक साथ साथ बात कर रहा है। उसमें मैं जाती तौर पे नहीं जानता, मैं कभी मिला भी नहीं इस मौलवी से। इसकी एक गुस्ताखी वाली एक तकरीर सुनी है मामू जी, और एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ये 1.5-2 उसकी गुफ्तगू मैंने सुनी है। इससे ज्यादा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र अल्लाह। वो उसमें कह रहा है कि हम जी शुरू से जो ये तबर्रे होते थे साहबा इकराम अजमाइन पे, उम्मेहातुल मोमिनीन पे, जो खास तौर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे, जो उसका हम जवाब देते हैं, उसका हम रद्द करते आए हैं। जब वो करते थे हमें तकलीफ होती थी, हमें दुख होता था, कोई नहीं बोलता था, हम बोलते आए हैं। अब ये सिलसिला बढ़ता गया, करता गया। इस तरह की गुफ्तगू वो बार बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने की कि एक मखसूस तबका फिक्र और उससे उस तबका फिक्र के मुल्क एक है, इस तरह का जिक्र वो करता रहा अपने लिए। मैं कहता हूं हम पासबां अजमत साहबा के इंशाअल्लाह ताला हम पासबां अपनी जाने हम देंगे, लेकिन तुमने सहाबा इकराम पे
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे गुस्ताखी का जवाब ये दिया है कि उनकी गुस्ताखियों से हमें तकलीफ होती है, हमारा दिल रोता है, हम परेशान होते हैं, रंज होता है। उस गुस्ताखी का जवाब देने के लिए, उस तबका फिक्र को तकलीफ पहुंचाने के लिए तुमने हाय हाय ओए काश मौलवी तू मर जाता, बीबी के पाक बीबी इस्लामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी ना करता, और तूने उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए उनकी शान में गुस्ताखी की। तुमने ये गुस्ताखी के लफ्ज बोल के हसनैन करीमैन को तकलीफ पहुंचाई, मौला कायनात को तकलीफ पहुंचाई, तुमने खातून इस्लामुल्लाह अलैहा को तकलीफ पहुंचाई, इज़्ज़ा पहुंचाई। जिसने बीबी पाक को इज़्ज़ा पहुंचाई उसने मुस्तफा जाने रहमत खातमुन नबी को तकलीफ पहुंचाई। और काश हम ही मर गए हो, हमारी समाहतों को ये जुमला ना मिलता। तुम बात करते हो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उसी प्रेस का कहता है मैंने तो अपने लोगों को कहा कि शहीद हो जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्लामा साहब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं अगर मुझे पकड़ा तो करोड़ों लोग मुल्क जाम कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे। मुझे अगर पकड़ा तो मुझे कोतवाली जेल में मैं ये, और तुम्हारा ठिकाना कोतवाली थाना नहीं है, तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, हाविया है, निचला तरीन दर्जा है तुम्हारा ठिकाना। किसी भूल में मत रहो। हाँ मैं कहता हूं तुम मरने की बात करके भी कि कई सौ बंदे गार्ड रख लिए और साथ कहते हो धमकियां देते हो करोड़ों लोग निकलाएंगे। जाओ सैयद इमरान अहमद शाह तकवी बुखारी कादरी नक्शबंदी को जाओ मारो। मैंने अपना खून खातून जन्नत सलामुल्लाह के नाम पे माफ किया। कोई मेरा वारिस, कोई मेरा मुरीद, कोई मेरा पीर भाई, कोई बदला नहीं देगा। तुम मुझे मारो, तुम अपने शागिर्दों को चेले चाहते को कहो मैं आज भी कसूर शहर में मोटरसाइकिल पे फिरता रहा हूं, मोटरसाइकिल में मैं कसूर शहर में आज फिरता रहा। मैं तो बड़ा इजी टारगेट हूं, सॉफ्ट टारगेट हूं, और अपना कत्ल भी तुम्हें माफ कर दिया। मैं नहीं कहूंगा कसूर बंद हो जाएगा, सहीवाल बंद हो जाएगा। और ये मुनाफिक लोग, डरपोक लोग, बुज़दिल लोग, और शुक्र करो ये कोरोना है, तू निकल नहीं सकता। तू निकलता तो पता चलता तुम्हें। और तुम क्या क्या हाय 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 वो बहुत सारी बातें हैं। बस आखिरी बात जाने हो रही है, आपकी गुफ्तगू सुननी है जी। अपने जज्बात थे, अपने एक वो तस्लीम साबरी साहब से शेर पढ़ा करते हैं ना जी, इस फानी दुनिया की तकसीम नहीं कुछ मुश्किल, इस फानी दुनिया की तकसीम नहीं कुछ मुश्किल। कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं। Truth TV